पीटी में पास नहीं हो पाते थे, पीएमटी पास नहीं हो पाते थे या वकालत नहीं कर पाते थे, उनको लगता था ये बिल्कुल निकम्मा व्यक्ति है, अभिनेता बनना चाहता है, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। तो अब 20-25 सालों में परसेप्शन बदल गया और एक नए आयाम के तौर पे इस चीज को लिया जाने लगा कि ये भी ऑस्पेक्ट है, ये भी एक प्रोस्पेक्ट है। लेकिन जी तरीके से उस समय जो पहली फिल्म जैसे आपने दी, पूरे आपके जो संघर्ष नहीं सफर की जो बात करें कि सागर से लेके चाइना गेट के बीच में कई मुश्किलात या कई विषय ऐसे आए कि आपको लगे कि यार जो चाह रहे थे वो मिल रहा हो, या चाइना गेट अप्रत्याशित तौर पर उतने तक को चाइना गेट तो अप्रत्याशित थी, लेकिन पंडित सत्यदेव दुबे से हमने बहुत सीखा। वो हमारे बिलासपुर के थे, सागर विश्वविद्यालय में पढ़े, अंग्रेजी में उन्होंने एमए की थी और वे बहुत बड़े निर्देशक थे। उनकी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और अंग्रेजी साहित्य की बहुत समझ थी और उतनी हिंदुस्तानी समाज की भी थी, हिंदुस्तानी साहित्य की भी थी। तो पंडित सत्यदेव दुबे जी हमसे एक बात हमेशा कहा करते थे कि मुकेश, यदि रंगमंच ईमानदारी से करोगे तो रंगमंच एक दिन इसकी कीमत तुम्हें चुकाएगा। तब हमें बात समझ में नहीं आई थी। हमने कहा 3,500 तनख्वाह मिल रही है, अब क्या कीमत चुकेगी। 1,300 रुपये मदर डेयरी में ध्रुव अपार्टमेंट में किराए पे चले आते हैं, बचते हैं 2,600 भी कीमत है। तब बात सिर्फ हमें मुद्राओं की समझ में आ रही थी, हमें ये भी समझ में आ रहा था कि रंगमंच आपको कितना परिपूर्ण कर देगा और कितना काबिल बना के वहां तक भेज देगा। वो एक गुरु की दृष्टि थी और एक छात्र की मूर्खता थी। तो यात्रा चाइना गेट के बाद की अनएक्सपेक्टेड था। चाइना गेट मिलना, बहुत उम्मीदें थी लोगों की एकदम नया अमजद खान साहब पैदा हो जाएंगे, गब्बर पैदा हो जाएगा। और नसीर सर हमेशा हमें किनारे पे ले जाके बोलते थे, दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार रहना, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो एक बार हमने उनसे मजाक में कहा, सर कि बीच की परिस्थिति के लिए तैयार रहता हूँ, पैकअप मत कराओ। तो जिस बजट में फिल्म बनी थी अपेक्षाकृत वो चली नहीं। उस जमाने में 98 में 22 करोड़ की वो फिल्म थी और इसमें कोई भी एक वैसा तथाकथित हीरो नहीं था। तो एक रिस्क ली थी और वो रिस्क में ये था कि जगीरा कैरेक्टर हिट हो गया, लोगों को अपना चल गया, लेकिन अभी जिस तरीके से उसकी टीआरपी आती है वो आती है, लेकिन अब बात की सफलता का कोई अर्थ नहीं होता। जब त्वरित सफलता होती है उसी का अर्थ होता है। और सिनेमा में एक बात बिल्कुल सिद्धांत तय है कि जो चलता है वही अच्छा है। अब वो कितनी सत्यता है, लेकिन उसमें यथार्थता है, एक यथार्थ है कि जो चल गया वो अच्छा है। सो वो एक अवधारणा है, उसको नहीं, उसके 1.5 साल बाद तक मेरे पास काम नहीं था और हम बुंदेलखंडी ईगो में थे कि हमें अवार्ड भी मिल गए हैं, इतना बड़ी ये सब हमने मेहनत करी है, तारीफ भी हमारी बहुत है, लोग आना चाहिए हमारे पास काम लेके। लेकिन ऐसी मूर्खता हम जीवन में करते हैं, उसी से हमें सीखने मिलता है। मैं इस बात को भूल गया कि हम जितने भारी गेटअप में थे, लोग पहचानेंगे कैसे कि असली मुकेश तिवारी कैसे दिखता है। सबसे बड़ी दुविधा ये थी। फिर हम जब किराए के मकान में थे, 6,000 रुपये किराया था, तो वो खत्म होते गए। हमें लगा घर के बाहर ना आ जाए और अब वापस भी नहीं जा सकते दिल्ली की। थिएटर वाले भी बोलेंगे, अच्छा बेटा पिक्चर करने गए थे तुम। तो थिएटर वर्सेस सिनेमा हम लोगों को थोड़ा चलता रहता है कि अरे ये तो पिक्चर वाले। तो राजी के पास में गया और उनने हमें दृष्टि दी कि तुम अपने निर्देशकों की लिस्ट बनाओ जिनसे तुम काम करना चाहते हो और उनसे जाके मिलो। और मैंने 20 लोगों की लिस्ट बनाई, फोन लोगों को खड़काए। तब इस तरीके से मोबाइल नहीं था, पेजर जब चलता था और होता भी तो एफोर्ड करने की स्थिति नहीं थी। 16 रुपये एक कॉल था तब। तो हमने 20 लोगों के पास गए, उनको बताया और सबने यही बात बोली कि अच्छा तुम वो जिसने जगीरा किया हुआ है। हमने हाँ सर, हम डायलॉग बोल के दिखा दे रहे, हम ही है वो। हालांकि उन्होंने विश्वास किया। 20 लोगों में से 18 डायरेक्टर्स ने हमें काम दिया और मुंबई की एक बात बिल्कुल सत्य है कि वो अपने हिस्से का संघर्ष करवा ही लेता है, क्या है आपकी कैसी भी लॉन्चिंग हुई हो। लेकिन उस 1.5 साल में बहुत कुछ सीखने दिया, संयम बहुत दिया, अपने ऊपर काम करने का बहुत दिया। कई बार डिप्रेशन में आप चले जाते हैं 10-10, 15-15 दिन, क्योंकि जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो आपसे प्रश्न बहुत होते हैं
और नेक्स्ट का है गुरु अगलो का रहो, अगलो का आ रहो को। अब हम कितनी बार बताएं कि अगलो नहीं आ पा रहा हो और फिर वो आप हम समझ जाते हैं कि पीठ मुड़ते ही दूसरे से कह रहे हैं इनके हो बैकअप नहीं बता नहीं रहे। तो वो एक अलग समस्या है कि अब आप रूट भी नहीं हो सकते, वो आपका मित्र भी है और वो पीठ के बगल में भी कह रहे हो जिनको निपट गए हैं जी अब देखो ये तैयार हैं। तो एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया भी आपको सिखाती है कि रिएक्ट नहीं करना है, इस पर प्रतिक्रिया नहीं देना है। हमें अपना काम आता है, उसको अपना काम आ रहा है भैया, वो अपने साथ शुभचिंतक ही है, उसको लग रहा हो कि एकदम अमरीशपुरी की जगह पहुंच जाए और इतने पे मुकरी तक की हालत खराब है। तो वो एक यात्रा है और उसने वो बहुत सिखाया, लेकिन 18 लोगों ने काम दिया, लेकिन चीजें बदली अचानक से। बच्चा यादव गंगाजल जब रिलीज हुई, हमने कभी भी जीवन में नहीं सोचा था कि 2 दिन तक लगातार फोन 12-12 बजे रात तक बजता था। और हम बाद में समझ में नहीं कि ऐसे क्या कर दिया हमने कि ये फोन ही नहीं बंद हो रहा है, डायलॉग भी तो बोले हैं। अजय देवगन जी का फोन आ गया, बंद किया, क्या किया ऐसा? हमने बोले कुछ नहीं किया, अपने बस डायलॉग बोले। बाद में समझ में आया कि अभिनय ना करना भी अभिनय की एक बड़ी विशेषता है। कई बार हम अभिनय करने का अभिनय करते हैं, कई बार अभिनय करते हुए अभिनय न करना भी वो धीरे धीरे ही आता है, क्योंकि पहले हम थिएटर में बहुत चिल्ला के बहुत रो के, पागल की एक्टिंग तो सभी को बहुत पसंद होती है, तो रो देना बड़ा लोगों को अच्छा लगता है, हम रो दिए स्टेज पे, कमाल के एक्टर हैं। लेकिन धीरे धीरे वो सही हम समझ में आता है कि बिल्कुल एक सेटल करो, धीरे से करो, लोगों तक बात पहुंच जाएगी। तो गंगाजल के बाद चीज़ें बदली और अच्छे अच्छे रोल मिले। साउथ में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर बड़ा मिला, जितनी भी फिल्में की सब टॉप की, अभी भी काफ़ी फिल्में चल रही हैं। तो वो ही है कि लोग आपको बिना परखे काम नहीं देते और समय आपको सिखाता है, समय ही आपको निखारता है। और आपके पास यदि समय हो, समय ना हो, तो ऐसी फील्ड्स में नहीं आना चाहिए, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो गायन हो, जो भी एक परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं जहाँ पे जनता से आपका सरोकार है, वो समय मांगता है, वो समय ही आपको निखारता है, ऐसा मेरा मानना है। तो बस शानदार, बड़ी ज्ञान की बातें, अद्भुत बातें। और एक आखिरी सवाल जो राजनीति के सवाल ही पे है, कहूँ है भविष्य में चुनाव न लड़ेगी? हम कार्यकर्ता बहुत अच्छे हम सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक चुनाव प्रचार करते हैं और कोई नहीं पूछता कि कौन कौन मोहल्ला गए थे। तो हम कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमें मतलब पता नहीं इनबिल्ट है क्या है कि लोगों का स्नेह भरपूर मिलता है, और पता नहीं लोग मेरी आंखें पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैं उनसे कोई वैसा आग्रह नहीं करता, बस हम जाते हैं कि भाई भैया संभाल लीजिए यार, बस इतना ही। तो वो एक जुड़ाव है लोगों से। और सागर का, बुंदेलखंड का, मध्य प्रदेश का, मैं निश्चित तौर पर बिल्कुल निष्ठांत, बिल्कुल स्वच्छ मन से, स्वच्छ हृदय से बोल रहा हूँ कि इतना भयंकर कॉन्फिडेंस हम मध्य प्रदेश के होने के कारण है, क्योंकि सबसे ज्यादा अच्छी चीज हमें मध्य प्रदेश ने सिखाई है, वो है शालीनता। शालीनता मध्य प्रदेश का, इसलिए नहीं कि मैं यहाँ बैठा हूँ या आप लोगों से पार्टी की अपेक्षा कर रहा हूँ इसलिए तारीफ कर रहा हूँ, कि मध्य प्रदेश इसलिए गढ़ बन रहा है सिनेमा के उसका, कि जितने हमें अभिनेता मिलते हैं, अभिनेत्रियाँ मिलती हैं, जितने भी टेक्नीशियंस मिलते हैं, डायरेक्टर्स मिलते हैं मध्य प्रदेश में शूटिंग करने के बाद, बोलते हैं कमाल का वो है। एक व्यक्ति ना पत्थर फेंकता है, ना कोई चिल्लाता है, ना वो आग्रह करते हैं कि शूटिंग देखने आना, बस ऐसे बस देख के बस गाड़ी से चले जाते हैं। तो हमने बोले ये शालीन लोग हैं। और मध्य प्रदेश भोपाल गढ़ बन चुका है, इसलिए सुविधाएं हैं, गवर्नमेंट की बहुत सुविधाएं रही हैं कि 1 विंडो परमिशन जो है वो यही तो चाहिए कि शूटिंग में, बड़ी फिल्मों की शूटिंग में आप लोगों को तो पता होगा कि एक बड़ी स्टार कास्ट की शूटिंग में पर डे का खर्चा 30 से 40 लाख रुपए होता है, जिसमें रहने का, गाड़ियों का, खाने का, वर्कर्स का, स्टॉक का, टेक्नीशियंस का, कैमरे का, लाइट्स का, एक ह्यूज सेटअप है। और एक दिन भी मान लो कोई ने पत्थर फेंक दो तो 30-40 लाख रुपया निर्माता कहाँ से लाएगा। और ऐसे पत्थर हम लोगों पर कई जगह फेंक चुके हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। सो उसको विवादास्पद ना किया जाए। सो मैं शुक्रगुजार हूँ कि मध्य प्रदेश ने मुझे शालीनता सिखाई, बुंदेलखंड ने मुझे संस्कार दिए। हालांकि बुंदेलखंड में जब जिस तरीके से हम पढ़े लिखे थे, तो पहला ही शब्द होता था कि बहुत लट्ठ मार है, तो धीरे धीरे समझ में आया कि ये कला में नहीं चल पाएगा, लट्ठ खल है। तो ये यात्रा रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया मुकेश तिवारी जी।
और जोरदार तालियों से हम सब अपने प्यारे अभिनेता आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बुंदेली